वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस के जितने कैंडिडेट हैं वो अपने काउंसलिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। उन लोगों को पता है कि उनकी काउंसलिंग 2 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में आयोजित होगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे प्री वर्क हैं जो उनको करने हैं। मसलन डॉक्यूमेंट लिस्ट उनको तैयार करना है, जो कैटेगरी चेंज वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कितने छात्रों को बुलाया जाने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आगे की हर एक प्रक्रिया को यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ और आप लोगों को बतलाने वाला हूँ कि अब आगे जो बचे दिन है उसमें आपको क्या प्रिपेयर कर करना है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने छात्रों को बुलाया जाएगा। तो ये खबर आपने दिन में देखा ही होगा और यहाँ पे बतलाया गया है कि लगभग 20% अधिक जो है सीट से उससे 20% अधिक छात्रों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, काउंसलिंग के माध्यम से 13,120 पदों पर लगभग 4 दर्जन विभागों में कर्मचारियों की भर्ती करनी है। और इसमें नीचे आइए, आयोग की ओर से पद से लगभग 20% अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। काउंसलिंग जल्द कराने, काउंसलिंग में दोगुना अभ्यर्थियों को बुलाने आदि की मांग को लेकर अभ्यर्थी कई बार हंगामा भी कर चुके हैं। खैर, छात्र तो दोगुने की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि ये 20% ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो 1.2 हुआ, 1.2 गुना हुआ। हालांकि 1.1 गुना जो है ये शुरू से कह रहे थे, लेकिन 20% ज़्यादा तो 1.2 गुना हुआ, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या 1.2 गुना भी एग्जैक्टली बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, ठीक है ना। तो यदि 1.2 गुना एग्जैक्टली बुला देंगे तो लगभग 15,700 के आसपास स्टूडेंट होगा, 700 प्लस होगा, ठीक है ना। इतना स्टूडेंट को ये काउंसलिंग में बुलाते हैं, एज पर मैं पेपर की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो एग्जैक्टली यदि स्थिति आप यदि पूछिए तो निश्चित रूप से क्या होता है ना, जो मेरिट लिस्ट के बाद आपको जो रोस्टर तैयार किया जाता है तो उसमें एग्जैक्टली आपको कुछ कम नंबर वाले को भी एडजस्ट करना होता है, कुछ ज़्यादा नंबर वाले को भी जो पॉइंट में होते हैं या 1-2 नंबर के आसपास होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि एग्जैक्ट सीटें नहीं आ पाती हैं, कुछ ना कुछ आपको बढ़ ही जाता है। तो उस लिहाज से आप मान के चलते हैं तो लगभग 15,000 के आसपास आना चाहिए, 15,000 से लेकर 16-17,000 के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। इतना आता तो अच्छी बात है। यदि 15,000 से कम आता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। हालांकि छात्र तो दोगुने की बात कर रहे हैं और ये जायज़ भी है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्ट स्थिति छात्र ही बता सकते हैं। जो छात्र इस एग्जामिनेशन को दिए हैं उनको ही पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें दूसरे जॉब में है, तो उनके चले जाने से सीटें खाली रह जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी या फिर काउंसलिंग बार बार होने की संभावनाएं रहेंगी। उस लिहाज में आपको छात्रों का 2 गुना का डिमांड था, लेकिन चलिए यहाँ पे 1.2 गुना की बात की जा रही है पेपर के आधार पे, तो लगभग आपको 15,000 प्लस के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतने छात्रों को आपको बुलाया जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कितने नंबर वाले छात्रों के होने की संभावना है। तो मेरा एक ही बात कहना है कि फिलहाल आप नंबर के बारे में ना सोचें। जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देकर आए हैं, मेंस एग्जामिनेशन दिए हैं, आइदर वो 12 से 18 वाले या पहले वाले, सब के सब डॉक्यूमेंट रेडी करने में लग जाएँ, ठीक है ना। हालांकि जब डिटेल से आपको मतलब कि PDF जारी किया जाएगा, लिस्ट जारी किया जाएगा, तो फिर से एक अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट भी जारी किया जाएगा, ठीक है ना। तो उस वक्त क्लियर होगा। लेकिन अभी आपको क्या क्या चीज़ें मतलब कि जो संभावनाएं हैं जो आपको जारी होंगी उसके बारे में ज़रा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाइए कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो देख लीजिए, ये आपका जो है ये हुआ था आपको सेकेंड इंटर लेवल का जो सेकेंड ग्रेजुएट लेवल का जो काउंसलिंग हुआ था, रीकाउंसलिंग हुआ था, उसके संबंध में ये नोटिस है। उसमें ये बतलाया गया था कि सभी संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि को अपने सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 100 प्रमाणित 6 प्रति की 3 प्रतियों के साथ भाग लेना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। तो ये था उन लोगों के लिए जो आया था, उन लोगों के लिए था, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दिखलाता हूँ जो अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए निकाला गया था। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि ये निकाला गया था, आपको कब निकाला गया था, तो प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, आपको प्रथम अंतर स्नातक का भी री काउंसलिंग हुआ था हाईकोर्ट के एक फैसले के आलोक में, तो वहाँ पर भी निकाला गया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इतना ही चीज़ 11-12 चीज़ ही होती है यहाँ पे, ठीक है ना। और यही चीज़ आपको यहाँ पर भी रिपीट करेगा, ठीक है। इसमें आपका मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक योग्यता, चूँकि वो स्नातक स्तर था तो उसमें स्नातक की बात की जा रही है। आपका क्या है, इंटर है तो इंटर क्या होगा। तो इसी के संबंध में एक और देख लीजिए, यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट है इसको देख लीजिए, तो ये शायद बेनिफिशियरी रहेगा। देख लीजिए 2/8/2021 को जारी किया गया था। तो इसमें राजभाषा उर्दू साहित्य के लिए तो आपको मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र, तो आपको भी मैट्रिक का तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेशन होता है वो मैट्रिक के आधार पर ही होता है, सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद आपका जो है इंटर है, ठीक है ना। चूंकि आप इंटर लेवल पे ये वैकेंसी आई है, इंटर लेवल पे आपकी भर्ती हो रही है, तो इंटर का आपको मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र। अब एडमिट कार्ड वगैरह बहुत सारे छात्र बोलते हैं खो गए हैं, आप देखिए आपके ईमेल पे होगा या फिर कहीं ना कहीं होगा, तो उसका मेंस का कम से कम एटलीस्ट आपने साथ रखें, ठीक है ना। उसके बाद ये भी SC ST हैं, तो आप
अंचलाधिकारी यानी कि सीओ लेवल का या आरओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो लेकर आएंगे, ठीक है ना। जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, उनके लिए आपको जो है मतलब कि आपको नॉन क्रीमिलियर एनसीएल जो है, नॉन क्रीमिलियर जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपको आरओ या सीओ लेवल का, उसको बना करके रखें, ठीक है ना। जो 1 वर्ष से पुराने मतलब कि छात्रों का बना हुआ है उस पर भी बात होगी, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जिनके पास करंट का है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 1 साल से पुराने तो उनको भी घबराने की बात नहीं है, उनको 8वीं फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। आर्थिक रूप से तो यहाँ पे काम ही नहीं है, क्योंकि इस वैकेंसी में आर्थिक रूप से कमजोर था ही नहीं। उसके बाद विकलांगता जिनको होगा, विकलांगता जो स्वतंत्रता सेनानी के होंगे वो अपना वो लेंगे। सरकारी सेवा में 3 वर्ष के लिए जो अप्लाई किए होंगे वो लेंगे। और आपको फ़ोटो युक्त पहचान पत्र वगैरह होना चाहिए। ये सब चीज़ें, 3 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रंगीन होना चाहिए, हाल ही में खिंचा हुआ। चलिए, अब जिनका ओबीसी 1 वर्ष से पुराना है उनके लिए क्या, तो इनके लिए आप लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे उनको फॉर्म 8 भी भरना होता है। फॉर्म 8 भी यहाँ पे है। और थोड़ा सा और आते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा जो है प्रकाशन की तिथि से पूर्व का निर्गत क्रीमिलियर। अच्छा, ये क्या था ना, इस वैकेंसी में आपको जो था, ये जो उर्दू वाले था, सहायक राजभाषा उर्दू वाले में, इसमें क्या था कि स्पष्ट रूप से मेंशन किया था कि आपको जो पीरियड था एग्जामिनेशन का, उसी समय का जो पीटी फॉर्म भरने का डेट था, उसी समय का आपको सर्टिफिकेट आवश्यक है। लेकिन फर्स्ट इंटर वाले में अभी तक तो ऐसा कुछ सोचने को नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। और जिनका 1 साल से पुराना होगा उनको 8B फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। और 8वीं फॉर्म क्या है तो उसको हम ज़रा दिखला देते हैं। ये है आपको 8वीं फॉर्म, यही 8वीं फॉर्म आपको वहाँ पे भरना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये 8वीं फॉर्म है, वहाँ पे आपको दिया जाएगा। ये जिनका 1 साल से पुराना ओबीसी होगा, एनसीएल होगा, चाहे बीसी वाले या ईबीसी वाले, ठीक है ना, ये फॉर्म आपको भरना होगा। चलिए, ये तो हो गया आपको ये चीज़ें। अब जो कैटेगरी वाला है उनको क्या, देखिए, कैटेगरी वाले में स्पष्ट रूप से है, जिनका कैटेगरी में गलत है उनको जनरल कैटेगरी से रिजल्ट होगा, ठीक है ना। उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पे हो रही थी कि एक स्टूडेंट ने फ़ोन करके पूछा था कि इस बार 64वीं बीपीएससी में देखा गया था कि जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट वो नहीं दे पाए थे, तो उनका रिजल्ट होने के बाद भी उनको कैंसिल कर दिया है। तो क्या वही स्थिति यहाँ पर भी होगी? तो नहीं, बीपीएससी वाली स्थिति यहाँ पर आपको बीएसएससी में देखने को नहीं मिलेगी। जिनका कैटेगरी गलत होगा उनको जनरल से रिजल्ट होगा, और जिनका सरकार के वजह से, मतलब कि नोटिफिकेशन के समय में और थे और बाद में हो गए हैं, तो उनका जो नोटिफिकेशन के समय का कैटेगरी था वही के आधार पे उनका रिजर्वेशन मान्य होगा, ठीक है ना। इसी के देखिए, आरक्षण करने का 4 में अंकित, हालांकि ये दूसरे एग्जामिनेशन के संबंध में है, लेकिन प्रोसेस सबको सेम ही रहता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया गया आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी से माना जाएगा। और कंडिका 5 में अंकित है कि परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान होगा। यदि आरक्षण श्रेणी परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। इधर वो सरकार के वजह से क्यों ना हो, लेकिन वो मान्य नहीं होगा। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं होगा। आपका जो कैटेगरी का लिस्ट है अभी तो वर्तमान में है, वो बना के जाएंगे ही, ठीक है ना। मान लीजिए उस समय सरकार ने बहुत सारे जातियों को मतलब कि बीसी से ईबीसी में किया था, ठीक है ना, इस परीक्षा के फॉर्म भरने के बाद में। तो जो बीसी से ईबीसी में सरकार ने किया था, तो आप वर्तमान में तो ईबीसी का ही बनाएंगे। यदि आपके पास पुराना बीसी वाला होगा उस समय वाला, तो ठीक है, वो लेकर जाएंगे। उस समय वाला 2014 वाला होगा तो उस समय वाला जाकर लेकर जाएंगे। और हाँ, जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट होगा, पुराना सर्टिफिकेट भी एक साथ में रखेंगे, और नया सर्टिफिकेट जिनके पास है वो लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो वो अपना बदल देंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। बाकी आपको घबराना नहीं है। यदि आपका कैटेगरी किसी भी तरीके से चेंज होता है तो आपको जनरल से रिजल्ट होगा, आपका जो है रिजल्ट कभी भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात होगी। अब आपको क्या क्या भरना है वो जरा देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, आप जब वहाँ पर जाइएगा तो कुछ इस तरह का आपको आएगा, जिसमें कि आपको अपना नाम, प्रमाण पत्र जांच के लिए जब काउंसलिंग लिस्ट में आप जाइएगा तो अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, उम्र का सत्यापन, ये सब लिखिएगा, ठीक है ना। आरक्षण ईडब्ल्यूएस तो उस समय नहीं था, तो जो बीसी है, ईबीसी है, वही सब होगा। अब देखिए यहाँ पे बीसी एमबीसी अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित क्रीमी प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से अधिक पुराना है स्थिति में फॉर्म 8वीं की स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा या नहीं करना होगा, उसके संबंध में यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो वही बात है, यदि आपका क्रीमिलियर 1 साल से पुराना है ओबीसी का और ईबीसी का, मतलब एमबीसी का और बीसी का, तो आपका वही 8वीं फॉर्म लगेगा। यहाँ पे जो 8वीं का मैंने दिखलाया था, ये 8वीं फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई बात। अब सबसे बड़ी बात है कि ये लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए, आपको पता है कि ये 19 तारीख वाला जो है, 19 तारीख को बीएसएससी के द्वारा भेजा गया था कृषि विभाग को कि आप जो है मेरे को सेंटर अलॉट कीजिए। सेंटर अलॉट में आप मतलब एग्जामिनेशन हॉल और 2 कमरा वगैरह इन्होंने मांग किया था। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल और 2 कमरों का मांग किया था। अब चूँकि
ये 19 तारीख को भेजे ही हैं और वहाँ से कन्फर्मेशन का जैसे ही लेटर आता है तो इन सारे प्रोसेस को करने में लगता है 2-3 दिन लग जाएगा। तो आप ये मान के चलें कि कल से लेकर के आपको अगले 3-4 दिनों में कभी भी ये जारी हो सकता है। यदि बहुत स्थिति खराब रही तो हो सकता है आपको शुक्रवार तक जाए, लेकिन शुक्रवार तक जाने की नौबत नहीं आएगी। उससे पहले ही आपका जो PDF है और जिन लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा वो लिस्ट पूरा जारी हो जाएगा। और उसके बाद जस्ट एक और लेटर आपको जारी होगा जो आपको ये बताएगा कि काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या लेकर आना है। वही सब चीज़ रहेगा, उसी में थोड़ा सा बहुत बदलाव रहेगा। जो 11-12 लिस्ट का आपने यहाँ पे देखा है, ये जो देखा है इस तरह का जो लिस्ट देखा है आपने, ये लिस्ट, यही आपको 11-12 लिस्ट जो होगा इसी तरह का लिस्ट होगा। और वो BSSC के मतलब के लेवल के अकॉर्डिंग वहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, लेकिन यही सब रहेगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ही वहाँ पे लिस्ट होगा, फिर से लिस्ट आएगा। तो कुल मिलाकर आप बात समझ सकते हैं कि अगले 3-4 दिन में आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक स्टूडेंट ने और फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि सर मैं जनरल से हूँ और 105 आ रहा है, क्या मुझे काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये बेवकूफ़ी वाली बात है। मैंने पहले ही कहा कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं वर्तमान में, आप सबके सब तैयार करके रखें, एक ओरिजिनल सेट और 2 फोटोकॉपी सेट आप तैयार करके रखें, ठीक है ना। और मैं एक बात मोटे तौर पर कह रहा हूँ, यदि आपके मतलब कि कैटेगरी में है तो आपको 90+, और यदि आप जनरल वगैरह हैं तो 95 के बाद हैं तो आपका निश्चित रूप से आ जाएगा और सिलेक्शन भी होने की संभावना है। फिलहाल आप सब पॉजिटिव मान के चले अपने आप को, ठीक है ना, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। और कट ऑफ के पीछे ज़्यादा नहीं पड़े। अभी बहुत बोल रहे कि कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बोल रहे, अब कट ऑफ जब बताने का कोई समय नहीं रह जाता है, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अब तो आपका लिस्ट आएगा और उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन होगा फिर देखा जाएगा कि कट ऑफ क्या रहता है। कट ऑफ कम भी जा सकता है निश्चित रूप से, और कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल कट ऑफ के बारे में बात करना सही नहीं रहेगा। इंतजार कीजिए 3 से 4 दिनों का। सारे जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो सब रेडी रख लें। कैटेगरी वाले चेंज वाले को बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है ना, उनका रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। और वेट कीजिए कि कितने लोगों का वो बुलाते हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा जल्द से जल्द आपको अवगत करवाया जाएगा।